इतनी सारी हम लोग जो हॉरर मूवीज़ देखते हैं उनमें से 50% आर बेस्ड ऑन पोजेशन। जिनको नहीं पता मैं किस पोजेशन की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिमोनिक पोजेशन, जिसके अंदर कोई ईवल, कोई आत्मा, कोई बला मतलब बॉडी में एंटर कर सकती है एंड कैन कंट्रोल यू। काफ़ी लोगों को लगता है कि केवल कहानियों में होती हैं, इट्स अ मिथ कि तुम्हारे अंदर एक आत्मा एंटर करती है और तुम्हें कंट्रोल करती है। लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस हुए हैं, उनकी अपनी स्टोरीज़ हैं और उन स्टोरीज़ को जान के ऐसा लगता है मे बी जो स्पिरिट्स होती हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो सब सच है। स्पिरिट्स एंड डिमोनिक पोजेशंस कैन बी अ रियल थिंग। डिमोनिक पोजेशन एंड स्पिरिट जैसी चीज़ें असली हो सकती हैं। और मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा कि अगर तुम्हें कोई पोजेस्ट कर ले तो जस्ट इमेजिन तुम्हारा कोई भाई बहन मॉम डैड कोई सिबलिंग है तो आई थिंक वो चीज़ देखना ज़्यादा स्कैरी होगा खुद पोजेस्ड होने से। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों को पता है इस डेमोनिक पोजेशन के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ कि कैसे कोई स्पिरिट आपको पोजेस्ट कर सकती है। और ये सारी चीज़ें मैंने इंटरनेट से कनेक्ट की हैं और इस सब को पढ़ते वक्त मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें मेरी ऑडियंस को पता होनी चाहिए और मेरे को ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा क्रीपी लगा। व्हेन इट कम्स अबाउट डिमोनिक पोजेशन के लिए 4 स्टेप्स कंपलसरी होते हैं। स्टेप 1, इन्फेस्टेशन। स्टेप 1 सबसे पहला स्टेप होता है जिसमें तुम्हारे अराउंड हॉन्टेड हाउस जैसी एक्टिविटीज़ होने लगती हैं। तुम्हें फुट स्टेप सुनाई देने लगते हैं जबकि घर में कोई नहीं है। फर्नीचर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, रैंडम चीज़ें गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगती है और छोटी छोटी वॉइसेस सुनाई देने लगती हैं। तुम्हारे घर में कोई शो पीस है या फर्नीचर है वो मूव करना शुरू कर देगा विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन। बेसिकली हम लोग मूवीज़ में देखते हैं जैसे किचन में कोई ग्लास गिर गया रैंडमली या कोई फ्लावर पॉट टूट गया रैंडमली, अचानक से बेड इधर उधर हो गया, मतलब ये सारी चीज़ें स्टेप फर्स्ट में आती हैं। फर्स्ट स्टेप में विक्टिम को बहुत अलग अलग स्मेल भी आ सकती हैं, बहुत अलग अलग टाइप की ओडर स्मेल कर सकता है विक्टिम जो कोई और स्मेल नहीं कर सकता। फर्स्ट स्टेप बहुत ही इनडायरेक्ट वे होता है किसी भी स्पिरिट के लिए कम्युनिकेट करने के लिए। दैट्स वाई वो घर में जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया वो उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। और कई बार तो जो पोजेस्ड करने वाली स्पिरिट होती है वो एनिमल्स के थ्रू भी इंटरेक्ट करती है। हो सकता है तुमने कभी नोटिस किया हो तुम्हारे घर में कोई पेट है, वो एकदम से कहीं देखने लगता है और एकदम से स्टैच्यू हो जाता है। तुम में से कईयों के पास डॉग्स भी होंगे तो तुम लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी। तुम्हारा डॉग एक कमरे के कोने में देखने लग जाता है स्टिल हो गए, तो इट्स वेरी पॉसिबल जो उसको दिख रहा हो और तुम्हें ना दिख रहा हो। स्टेप 2 इज़ ऑपरेशन। इस सेकंड स्टेप में ये जो इविल स्पिरिट्स होती हैं ये विक्टिम के और क्लोज आने लगती हैं और कई बार तो इतना क्लोज आ जाती हैं कि दैट लीड्स टू फिजिकल अटैक। इस स्टेज में विक्टिम को काफ़ी ज़्यादा सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, विक्टिम काफ़ी ज़्यादा अटैक्स फील कर सकता है और कई बार तो विक्टिम डिप्रेशन और एंजाइटी के थ्रू भी जा सकता है और कई बार तो विक्टिम इसमें इल भी हो सकता है और कहीं ना कहीं विक्टिम इस चीज़ की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस से भी सफ़र करता है क्योंकि वो एक अपनी जगह पे फोकस नहीं कर पाता है एंड अंदर ही अंदर जो विक्टिम है वो किसी चीज़ से डील कर रहा है एंड ये सारी जो प्रॉब्लम है वो कोई भी इंसान अपनी रेगुलर लाइफ में फेस कर सकता है। एंड जब कोई भी विक्टिम धीमे धीमे पॉजेस्ड होने लगता है तो ये सारी प्रॉब्लम एक साथ आने लगती हैं। अगर तुम लोगों की लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम लोगों की सराउंडिंग्स में भी कोई ईविल स्पिरिट्स या कोई डीमन घूम रहा है। और अगर तुम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो इट्स वेरी पॉसिबल कि तुम्हारे आसपास कोई डीमन या कोई डेमोनिक स्पिरिट है। स्टेप 3 इज़ ऑब्सेशन। और जो विक्टिम्स इस थर्ड स्टेप तक पहुंच जाते हैं उनके लिए अपनी इस नॉर्मल लाइफ में कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस पॉइंट पे इविल स्पिरिट जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल ले लेती है विक्टिम पे
एंड जब ऐसा होता है तो विक्टिम किसी भी और चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली डिमोनिक थॉट्स आ रहे होते हैं, जैसे किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या फिर किलिंग समवन या खुद से सुसाइड कर लेना। इस तरीके के डिमोनिक थॉट्स, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और ये सारे थॉट्स कैन लीड टू सुसाइड एज वेल। और ये सारे जो डिमोनिक थॉट्स हैं, ये इविल स्पिरिट ही फोर्स कर रही होती है अपने इस विक्टिम पे, और इस स्टेज पे सोना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। ये जो स्टार्टिंग की 3 स्टेजेस होती हैं, इसके अंदर विक्टिम को बचाना इज़ कंपैरेबली ईजी देन द 4th स्टेज। स्टार्टिंग की जो 3 स्टेजेस होती हैं, इसको कोई नॉर्मल डॉक्टर भी ठीक कर सकता है। अब अगर तुम में से किसी को नहीं पता कि एक एग्जॉर्सिस्ट क्या होता है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो भी तुमने इविल स्पिरिट और पोजेशंस के अराउंड मूवीज़ देखी हुई हैं, उसके अंदर कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है जो उन सारी स्पिरिट्स को निकालता है विक्टिम के अंदर से और किसी और चीज़ में स्टोर कर देता है या भगा देता है। उस इंसान को हम लोग एग्जॉर्सिस्ट कहेंगे। एग्जॉर्सिस्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसके पास हर वो सारी स्किल्स होती हैं टू डील विद इविल। एक एग्जॉर्सिस्ट को काफ़ी एक्सपीरियंस होता है इन सारी इविल स्पिरिट्स और इन सारे डिमोनिक्स के साथ कि हाउ टू डील विद देम। इनको सब पता रहता है कि एक विक्टिम को कैसे डील करना है, उनको कैसे हील करना है, उनको कैसे बचाना है इन इविल स्पिरिट से। नाउ कम्स द फाइनल स्टेप, स्टेप 4, विच इज़ पोजेशन। जो फाइनल स्टेज है, इस स्टेज में विक्टिम की बॉडी के अंदर इविल स्पिरिट एंटर कर जाती है और ये स्टेज तब अराइव होती है जब विक्टिम फिजिकली मेंटली एकदम ब्रोकन हो चुका होता है और ऑलमोस्ट अपनी स्टेबिलिटी लूज़ कर चुका होता है। जिस टाइम पे विक्टिम सबसे लूज होता है, उस टाइम पे द स्पिरिट कैन एंटर इनटू द विक्टिम्स बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड पोजेशन। और ये सबसे स्कैरीएस्ट स्टेज होती है और इस स्टेज के अंदर विक्टिम के अंदर एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ सकती है और विक्टिम ऐसी लैंग्वेजेस बोलने लगता है जो शायद उसने कभी सीखी ना हो। विक्टिम की मेमोरी में ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो शायद उसने कभी एक्सपीरियंस ही ना की हो। विक्टिम किसी और इंसान की स्टोरी सुनाने लगता है और जो विक्टिम है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी एकदम लूज कर चुका होता है और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई और इंसान है। सबसे डरावनी जो पोजेशन के टाइम पे एक्टिविटी होती है, वो बेसिकली पर्सनली मेरे लिए ऐसा मैं फील करता हूँ, वो विक्टिम के फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होना, इंसान की शक्ल बदल जाती है। और कई सारी पोजेशन स्टोरीज में एग्जॉर्सिस्ट विक्टिम की फैमिलीज़ ने ऐसा भी बताया कि उन्होंने देखा है विक्टिम को लेविटेट करते हुए। डिमोनिक पोजेशन के अराउंड जो भी स्टोरीज़ हैं, उनके अंदर लेविटेट एक बहुत ही कॉमन थिंग है। फाइनल स्टेज में पोजेशन के टाइम पे काफ़ी सारे विक्टिम्स लेविटेट करने लगते हैं। आई डोंट नो हाउ दैट्स इवन पॉसिबल, लेकिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो काफ़ी बार इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। उन्होंने हाँ विक्टिम को लेविटेट करते हुए देखा है। आई नो दिस साउंड्स वेरी क्रेजी, लेकिन काफ़ी बार विक्टिम के फैमिली मेम्बर्स ने भी ये चीज़ बताई है कि हाँ उन्होंने विक्टिम को ऐसे लेविटेट करते हुए देखा है। तो ये तो मैंने तुम लोगों को 4 स्टेजेस बता दिए है: इन्फेस्टेशन, ऑपरेशन, ऑब्सेशन एंड पोजेशन। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या तुम लोगों ने इन 4 स्टेजेस में होने वाली चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या तुमने कभी नोटिस करा है कि तुम्हारे घर में तुमने कभी फुटस्टेप सुन रहे हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसको तुम खुद एक्सपीरियंस नहीं कर सकते? कभी ऐसा लगा है तुम्हारे घर में कोई और भी है तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स के अलावा? कभी ऐसा लगा है कि तुम्हारे पेट को लगा हो कि तुम्हारे घर में कोई और भी है? अगर तुमने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है या फिर तुम कभी अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में एक्सपीरियंस करते हो, तो ध्यान रखना तुम्हारे घर में कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको तुम देख नहीं सकते हो बट फील कर सकते हो। और अगर तुम्हारे घर में तुम्हें कोई इविल स्पिरिट या डीमन दिखता है तो वुड यू फेस इट?